हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। आज हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय का ये अंतिम वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उनका नोट्स जरूर बनाया होगा और उनके जो बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देखिए इम्पोर्टेंट तो लगभग सारे ही पॉइंट हैं, क्योंकि हमने आपको ऐसी कोई चीज़ पढ़ाई ही नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। बाकी किताबें तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी कराते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नए होंगे, अभी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं या आइडिया नहीं कि तैयारी कैसे की जाती है। तो बुक्स में तो बहुत सारी सामग्री होती है, उसमें से चुनिंदा सामग्री का हम चुनाव कैसे करें जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो वही चीज़ें हम आपको लेकर के आते हैं। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या छोड़नी है। इसी के आधार पर आप अन्य टॉपिक का भी चयन कर सकते हैं कि सर ने हमको किस तरीके से पढ़ाया था, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से पेपर जब आप हल करेंगे तो आपको इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। यकीन ना हो तो आप इस वाले टॉपिक के करके आप देख लीजिए, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा बस उद्देश्य यही है कि आप लोग भटकाव के रास्ते पर ना चलें, केंद्रित होकर के पढ़ाई करें, वही ज़्यादा आपके लिए हितकारी होगा। तीसरा लेक्चर है ये, इसके बाद कुछ और नया टॉपिक हम लोग उठाएंगे। ठीक है, बाकी बैच आप आरओ बीओ वगैरह के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर शायद पीछे देखिए दिया गया है क्या, ये देखिए नीचे लिखा होगा नंबर यहाँ पर 6393350769। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, पत्र लेखन, निबंध, शब्दावली, कंप्यूटर, मुहावरे सब कुछ मिल जाएगा। सारे बैच चल रहे हैं, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना फॉर्मेलिटी शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ही रखे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। करंट अफेयर्स के लिए वहाँ पर आपको पूरा निःशुल्क मिल रहा है। करंट की तैयारी 10 क्वेश्चन डेली आपको मिलते हैं, महीने में 300 क्वेश्चन। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में, व्याख्या सहित। और नोटिफिकेशन आपका जब भी आएगा उसके बाद आपकी सीरीज प्रारंभ की जाएगी। हम बार बार आपको ही बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं, इसलिए पूछते हैं, तो इसलिए हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए लॉर्ड रीडिंग हम लोग पढ़े थे लास्ट वाले टॉपिक में। अब आते हैं अगले गवर्नर, लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल है 1926 से लेकर के 1931 तक। ठीक, क्या क्या करते हैं? साइमन कमीशन का आगमन, जो 1927 का साइमन कमीशन बना था, तो उसके जो है ये आया था, जो वो इनके काल में ही आया था। हालांकि उसका विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, आपको पता ही है। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। सरदार पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह किया गया 1928 में, इनके काल में। 1929 में हरविलास, इनका पूरा नाम था हरविलास शारदा, ठीक है, के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें बालकों की न्यूनतम आयु है, जो विवाह की न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष रखी गई और बालिकाओं की 14 वर्ष। बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। ठीक है, 14-18 रखिएगा। हरविलास शारदा के ये एक समाज सुधारक थे, तो इन्होंने ये लाए थे। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। ठीक, 3 चीज याद रखिएगा। डेट 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया। किसके बिल में? सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका गया। किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। कहां पर? दिल्ली के असेंबली हॉल में। यह आपको याद रखना है। कृषि से जुड़े रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई 1928 में, इन्हीं के काल में। कांग्रेस ने अपने प्रसिद्ध 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इरविन ही उसमें थे वायसराय। 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ हुई कब? 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी दांडी मार्च के साथ ही। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? नवंबर 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 6 मार्च 1931 को। फलस्वरूप सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इनके जो है साथ समझौता हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड विलिंगटन, 1931 लेकर के 1936 तक ही रहते हैं। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ।
सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। ठीक, ध्यान रहे, कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन लंदन में 3 हुए हैं, जिसमें से एकमात्र सम्मेलन है वो है दूसरा, जिसमें गांधी जी भाग लेने गए थे। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि तीनों सम्मेलनों में भाग लिए हैं। ठीक, लेकिन गांधी जी सिर्फ 2 में गए थे। ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ऐतिहासिक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 को। इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी का पूना स्थित इरदा जेल में आमरण अनशन हुआ। आमरण अनशन के 6ठे दिन गांधी जी और अंबेडकर साहब में पूना समझौता हो गया। कब? 25 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो पूना समझौता कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को। किसके मध्य? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में ये आपका समझौता हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका दिसंबर 1932 में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना की गई इनके काल में। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा दोबारा शबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया और 1934 में ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1934 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा गया है। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 1836 से 44 तक रहते हैं, 8 साल इनका कार्यकाल होता है। लॉर्ड लिनलिथगो का भारत में कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है, 9 साल लगभग, मतलब और भी जो है रहे थे थोड़ा सा, 36 से 1-2 महीने पहले और उधर 2-4 महीने बाद तक। ठीक, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में पहले आम चुनाव हुए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक, फैजपुर जो कि बंगाल में है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन है। यह गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था दिसंबर 1937 में। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक गांव है फैजपुर, वहां पर हुआ है। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए इन्हीं के काल में। 1942 में क्रिस मिशन भारत आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था इन्हीं काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के तत्काल बाद 9 अगस्त 1942 को सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेज सरकार ने शुरू कर दिया। जितने प्रमुख नेता थे, जो भी मतलब आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लिया ताकि ये आंदोलन ना होने पाए। अब आते हैं आपके लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक। ठीक है, 1944 में सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया। 14 जून 1945 में वेवेल योजना एवं 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। 1945 में ब्रिटेन लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। बंबई में नौसैनिक विद्रोह होता है। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कब? 22 मार्च 1946 को। ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद लॉर्ड वेवेल और क्या करते हैं? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, जो वो मुक्ति दिवस था, ये सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया। सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को 3 जून 1948 तक स्वतंत्रता देने की बात कही थी। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार कहा गया। 3 जून 1948 से बोला अंग्रेज ने कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है, जो कि संविधान के संबंध में। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1947 से 1948। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, यानी कि भारत अब 2 टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाएगा। 3 जून को इसकी घोषणा कर दी जाती है। 4 जुलाई 1947 को एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था। 7 अगस्त 1947 को जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान किया, मोहम्मद जिन्ना ने। 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता हो गई और भारत का विभाजन हो गया। मतलब कि बहुत लोग चाहते थे, बहुत लोग नहीं भी चाहते थे, लेकिन हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र की स्थापना हो गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के कौन से? लॉर्ड माउंटबेटन थे, पहले ही आपको बता चुके हैं। और भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक ये बने रहे हैं स्वतंत्र भारत के। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू भारत के नए संविधान के अनुसार गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मैंने वो पीछे आपको बताया था ना कि जब संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से, ये जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर करके किया गया, राष्ट्रपति यहां पर पद लाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। ये मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको भूमिका में बताया था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। गवर्नर तो आपके सारे खत्म हो गए। गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो के काल में 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1809 में अंग्रेजों व महाराणा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। गवर्नर चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1838 से 1842 के मध्य तक भारत प्रथम आंग्ल फलान युद्ध हुआ। 1943 में ग्वालियर का युद्ध हुआ था। और कुछ पॉइंट हैं ये आपके। वायसराय एलिंगन के समय में 1865 में भूटान युद्ध हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया। तो ध्यान रखिए, अम्ब्रेला अभियान किससे संबंधित था? कबायलियों के दमन के लिए। वायसराय एलिंगन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो गई। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्हीं के समय में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुई थी 1869 से 70 के मध्य। भारतीय वन विभाग की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपका गवर्नर वाला चैप्टर हो जाता है समाप्त। ठीक है, 3 मतलब शुरू से लेकर के हमने पूरे जो है 1757 से लेकर के 1950 तक जितना भी हुआ सिस्टम, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, फिर गवर्नर जनरल, फिर राष्ट्रपति, तो पूरा सिस्टम आपको अपने समझा दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि इन तीनों वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग उसको चाहे तो दोबारा भी देख सकते हैं, या जो आपने नोट किया है उसको आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएंगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी परीक्षा के टाइम पे आप लोग इसको रिवाइज करके जाइएगा, फिर देखिएगा आपका यहाँ से कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ या किसी नए विषय के साथ। ठीक है, तब तक आप इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।